अपना एक्सपीरियंस कॉल्चिकम के बारे में बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉल्चिकम के बारे में जैसे आप सुन रहे हैं कि ये पेन दवाई है, पेन किलर भी कह सकते हैं इसको। आप ये देखें कि ये जो मेडिसिन है कॉल्चिकम तकरीबन हर पेन किलर में इस्तेमाल हो रही है। इसको हुब्बे सुरंजा तुरश भी कहते हैं। और ये हिकमत के हर पेन किलर में आप देखें जितने बाजार में कैप्सूल बिक रहे हैं, जॉइंट्स पेन के लिए, रूमेटिज्म के लिए, बॉडी पेन के लिए, ये उसमें इंग्रीडियंट लाजमी शामिल होते हैं। और इसकी कोई शक नहीं, इसकी चंद ख़ास अलामत है। अगर वो अलामत होगी तो इंशाल्लाह वो पेन हमेशा कोई ठीक हो जाएगा। चाहे वो जोड़ों का दर्द होगा जिसको रूमेटाइड्स कहेंगे, चाहे आर्थराइटिस है, चाहे गाउट पेन है, कोई भी है, ठीक हो जाएगा। इससे यूरिया भी ठीक होता है अगर यूरिया ज़्यादा हो। लेकिन इसकी सिम्टम जो आप देखें कि जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि इसके जो फूड स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं होती। फूड स्मेल वाली दो और दवाइयाँ भी हैं। अगर ये रह जाए तो आप सिपिया पे वर्क करें, सिपिया रह जाए तो आर्सेनिक पे वर्क करें। वो वाले पेशेंट भी आर्सेनिक के सिपिया के फूड स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मॉर्निंग सिकनेस है, प्रेगनेंसी की जो मतली है उसकी दवाई में कॉल्चिकम अगर वो फूड बर्दाश्त नहीं कर रही फूड स्मेल, तो बाकी इससे बेहतर दवाई कोई नहीं होती। इसलिए किडनी फेलियर के अमूमन जो पेशेंट हैं उनमें भी आप देखें कि वोमिटिंग होती है। जब यूरिया ज़्यादा हो जाता है, किडनी ज़्यादा हो जाता है तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वोमिटिंग में उसको एग्रीवेशन बाय फूड स्मेल है तो उसके किडनी भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और है कि जहाँ पे आपको भूख नहीं लगती, आप देखिए बच्चों को भूख नहीं लगती, इसलिए कई आप माएँ कहती हैं कि बच्चे बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, हम इनके सामने फूड लेके जाएँ, सामने चम्मच लेके जाएँ, वो मुँह पीछे कर लेंगे, मुँह बिल्कुल मोड़ लेंगे। तो इसकी दवाई भी कॉल्चिकम है। जो बच्चा मुँह ही नहीं खोलता अपने फूड खाने के लिए, वो उसको स्मेल तंग कर रही होती है। और जो बच्चा एक चम्मच खाने के बाद छोड़ देता है उसको भी है। अगर एक चम्मच खाने के बाद छोड़ देता है एबिस कैन भी है। अगर एक चम्मच खाने के छोड़ देता है एबिस डायग्रा भी है, उनको पेन शुरू हो जाता है। और जिन बच्चों को फिर लूज स्टूल शुरू हो जाते हैं या बड़ों को, और जिनकी डायसेंट्री ठीक नहीं होती मर्कसाल से, एलोस से, कालूसन से, मर्कार से या एच पायलोरी से, तो आप कॉल्चिकम से भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी जहाँ काम करेगी, क्योंकि हर दवाई की एक रूह होती है, पेट की बहुत सारी दवाएँ हैं, इसमें पेन ज़रूरी नहीं कि अब सब जोड़ों में हो, बड़े जोड़ों में भी होता है, छोटे जोड़ों में भी होता है, लेकिन ये सारे जिस्म के दर्दों में भी काम करती है। इसको मॉडर्न इसमें साइंस में मेडिसिन कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। ये फाइब्रोमाइल्जिया की बड़ी अच्छी दवाई है कि मरीज हर वक्त कोई आगे कहते हैं हड्डियों में दर्द है, लेकिन असल में उसको मस्कुलर पेन जो होता है हड्डियों में होता है। ये दोनों जगह काम करती है। फिर छोटे जोड़ हैं, आपके जो फ्लेंजीज हैं इनमें दर्द है, आपके मेटाकार्पल में दर्द है, आपके नीज में दर्द है, वहाँ काम करेगी। लेकिन अगर आप इसके मुस्तकिल फ़ायदा उठा रहे हैं तो इसकी एक सिम्टम बड़ी आम है कि इसको जहाँ दर्द होगा वो जगह कोल्ड फील करेगा, वहाँ ठंडक होगी तो ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। और अक्सर मरीजों को जो बूढ़े हो जाते हैं उनको दर्द होती है, तो दर्द वाली जगह पे घुटनों में दर्द है, टांगों में नीचे फूल में दर्द है, फ्लेंजिंग में दर्द है। अगर ये ठंडे हैं तो बड़ा बेहतरीन काम करेगी। और इसकी एक हाई डोज उसको हमेशा के लिए दर्दों से ठीक भी कर सकती है। और आप ये देखिए कि जैसे स्पॉट में है कि जहाँ पेन है वहाँ पे ठंडक का एहसास है, ये इसकी खास अलामत है। और वैसे आप देखें कि ठंडक का एहसास हमारे उसमें भी है, एलोडर्मा में भी है, सिस्टम में भी है कि आपके आर्गन पे या आर्गन के ठंडक का एहसास होता है, ठंडक वाले स्पॉट होते हैं। लेकिन इसके दर्दों वाली जो जगह होगी उस पर ठंडक होती है और वहाँ ये फील नहीं होती। और वहाँ चाहे वो रूमेटिज्म हो, आर्थराइटिस हो, आपको आर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह कवर कर देते हैं। शुक्रिया साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद साहब। अब एक और लेजेंड डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बड़े अच्छे बात आपने कार्रवाई दोबारा शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि आपने ये सिस्टम जो है बंद कर दिया। मैंने कहा बंद तो नहीं किया, हमने तो कभी भी कोई काम शुरू किया तो बंद नहीं किया। तो इंशाल्लाह चलेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा तो ज़रूर चलेगा, और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर तो नहीं चलेगा। कॉल्चिकम का ग्रुप तल्लक बेसिकली प्लांट ग्रुप से है और बहुत गहरी दवाई है, बहुत इस्तेमाल वाली होने वाली दवाई है। मैं काशीराम को कभी कभी नावल के तौर पे पढ़ता रहता हूँ। तो काशीराम ने एक केस कोट किया हुआ है कि मैं किसी के घर मरीज़ को देखने गया, वो बहुत ही हालत मर्ग में था। तो मैं मटीरियल मेडिकल ले गए, उसके सराहने बैठ गया। तो
पेशेंट की जो था उसने किचन का दरवाज़ा बंद करवाया था कि उसकी स्मेल उससे बर्दाश्त नहीं थी। तो ये सिम्टम मैं ढूंढता रहा और जब इस सिम्टम पहुँचा तो वो कालची कम थी। तो मैंने कालची का कहता मेरे जो गाड़ी थी बेड़ा गाड़ी थी जो भी गाड़ी थी उस ज़माने में, तो मेरे उस संदूक में से कालची कम बहुत पुरानी किसी कंपनी का भी नाम भी उसने लिखा हुआ पड़ी हुई थी। तो वो मैं उसको दे के आया कि आपने लेनी है। अगले दिन मुझे आदत है कि वो बता मरीज जो है ना उठ के चल पड़ा। तो कालची कम मुझे एक तो ये इस हवाले से बड़ी मज़े की स्टोरी थी उसकी। फिर मैं कालची कम हम नूर मोहम्मद से मुझे ज़हूर साहब से बात हुई तो वो कहते थे कि जो नूर मोहम्मद है वो कालची कम का इस्तेमाल बहुत करता था जोड़ों में, और वो जोड़ जो बिल्कुल स्टिफ हो जाते थे, जुड़ जाते थे और खुलते नहीं थे, तो वो कालची कम को 3x में यूज़ करता था। और वो कहता था ये कि आप इसको 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ना जोड़ खुलने शुरू हो जाएगा। तो ये वाइल्ड प्रैक्टिस में मैं इसको 3x में यूज़ करता रहूँ, जोड़ खुल जाए। कालची कम बेसिकली मेरे यहाँ जो इस्तेमाल होती है वो ये इसकी सिम्टम ब्रायोनिया से मिलती जुलती है। ब्रायोनिया भी जो है मोशन से हरकत से एग्रीगेट करता है, सेम कालची कम भी जो है ना वो मूवमेंट से एग्रीगेट करता है। तो जहाँ मुझे ये मिलता है कि ये ब्रायोनिया कभी रह जाती है या किसी वजह से, तो कालची कम मूवमेंट पे जो दर्दें बढ़ती हैं उनमें बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास जो स्मॉल जॉइंट हैं हम इसमें कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जो मेरे पास दोस्ती है जिस दवाई की वो है लीडम। हम लीडम और कालची कम को अल्टरनेट करवाते हैं स्मॉल जॉइंट्स में, और इसके साथ हम मियामेटिक अप्रोच लेते हैं। हम मेडोरिनम या ड्रोसरा का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप्टोकोकस का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे, मुझे कभी मायूसी नहीं होती स्मॉल जॉइंट के पेन में, चाहे वो 10 साल पुराने या 20 साल पुराने। हम अल्टरनेट कराते हैं लीडम और कालची कम के साथ। और यहाँ जब बड़े जोड़ आते हैं तो फिर हम लीडम को आर्टिका यूरन के साथ यूज़ करवाते हैं, आर्टिका यूरन। बाकी मेरी अप्रोच यही रहती है मेडोरिनम ड्रोसरा की, और फिर वहाँ हम जो है ना आर्टिका यूरन और लीडम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लीडम और कालची कम का इस्तेमाल करते हैं। कालची कम मेरे यहाँ एक और बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ये जो दोस्तों ने सारे ने कहा कि इसकी बड़ी पॉपुलर सिम्टम है ये जो उसकी स्मेल की, खाने की खुशबू की, ये जो स्मेल सेंसिटिविटी है ना, ये जैसे इसको मैं कंपैरेटिव स्टडी में अगर हम डालते हैं तो कार्बोलिक एसिड एक ऐसी दवाई है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल फीलिंग होती है, लेकिन उसमें हर किस्म की स्मेल के अंदर तेज़ी होती है। और इसकी अगर कंपेयर करेंगे तो स्पेशली फूड स्मेल इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और ये वाकई इसकी बड़ी लीडम सिम्टम है कि अगर आप मरीज से कोई जोड़ों का दर्द वाला आता है, रीनल फेलियर वाला आता है, तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपके रिजल्ट और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इससे अच्छे इसकी अपनी इससे अलावा भी स्मेल के अलावा भी हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल जॉइंट में, इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ जो प्रोटीन यूरिया में, प्रोटीन जहाँ ज़्यादा आते हैं किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जो है ना वो प्रोटीन का ज़ाया हो जाना, उसमें हम लाइको एपस का जहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम ओरोम्योर का वहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कालची कम का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मेरे पास एक बंदा आया तो मुझे कहने लगा जी मेरे बच्चे को है ना वो रेफ्रेटिक सिंड्रोम है और प्रोटीन आ रही है, तो वो मैं उसको ना कालची कम देता हूँ 30 में 200 में, तो वो बहुत ठीक है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप इसको दवाई दें। मैं कह रहा जो आपके बच्चे को फ़र्क है तो आप उसको जारी रखें। पता नहीं फ़र्क तो इसलिए है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस दवाई से फ़र्क है, तो ये दवाई आप अपने हाथों से दें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आपने भी इसको रिकमेंड किया। तो लोग इस दवाई को पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। और प्रोटीन यूरिया प्रोटीन में एल्ब्यूमिन में यकीनन ये अच्छा काम करती है। और इसके साथ मेरे यहाँ एक और जगह इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, जो म्यूकस आती है स्टूल के साथ, और बार बार का स्टूल का आना और म्यूकस मिक्स होकर स्टूल, तो अगर रेपिडली भी खोलते हैं ना जहाँ मर्ग साल का दर्ज है वहाँ कालची कम का भी बड़ा दर्द है, म्यूकस के साथ स्टूल का आना और बार बार स्टूल का आना, तो कालची कम वहाँ भी हमारे पास इस्तेमाल होती है। और वहाँ पर आपके उसके साथ मर्ग साल का कंपेरेटिव आप स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोटीन में तो आप लाइको है, एपस है, ओरोम्योर है, या बेंजोनिक एसिड है, या एल सीरम है, या किडनी की जो दूसरी बहुत सारी दवाई हैं। बहरहाल हमारे यहाँ मेरे पास जितने भी जोड़ों के दर्द की दवाएँ होती हैं ना,
तो ज़्यादा हम दो कैटेगरीज उनकी बना लेते हैं, एक बड़े जोड़ों का दर्द और एक छोटे जोड़ों का। तो छोटे जोड़ों में ये हमारे पास कसरत से इस्तेमाल होती है। और इसके साथ एक और भी कंपैरिजन है कि जैसे रिस्ट में यहाँ आता है तो हम यहाँ एक्टियस काटा जरूर देंगे कि एक्टियस काटा का ये है कि ये दर्द होगा और फिर साथ इंगुली में दर्द जाएगा। गोल्ड की भी बड़ी दवाइयों में इसका इस्तेमाल है और रूमेटिक आर्थराइटिस में भी इसका बड़ा इस्तेमाल है। तो ये जो आपकी जो सिनोवियल मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है, जो जोड़ की झिल्ली होती है जिसको हम सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो चूँकि अफेक्ट करती है उसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ में, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की भी बड़ी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। ये उस मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो इसलिए नूर मोहम्मद इसको इस्तेमाल करता था कि वो जोड़ के बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, तो वो 3x में देते रहो। मैंने भी ऑयल प्रैक्टिस में बहुत इसका इस्तेमाल किया, तो वो रिकमेंड भी 3x में करता था तो पेन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा और फिर आस्ता आस्ता जोड़ जो है ना खुल जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत यूज़ होने वाली दवाई है। और अगर हम इसको समझते हैं, जॉइंट पेन हो गया, मेटिस में हो गया, ऑफेंस उसकी जो फूड स्मेल में सारों ने इसको, ये जो इसकी सिम्टम है ना, हर अक्सर इसको अटेंड करता है, नुमाया पेश करता है। तो ये बड़ी दवाई है, इसको हम समझ के, और मैं यही यकीन है कि स्मॉल जॉइंट में हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसी को देते हैं, इसको लीडम बात कर। और स्पेशली जब पेशेंट कहता है ज़रा सी भी मैं हरकत करता हूँ तो मेरा दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी म्याज़ों पीछे हम लगा देते हैं, स्टेप्टोकोकस लगा देते हैं, बेरियम लगा लेते हैं और ड्रोसा लगा लेते हैं, ऑरामेड लगा लेते हैं, तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, तफसीलन जो है वो काल्शियम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। यकीनन आज भी आप लोगों को इस नशिस्त का जो है वो फ़ायदा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें